नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में नए टॉपिक में। टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री में हेडिंग आपके सामने है। हेडिंग आपको पता ही चल गया, चंपारण सत्याग्रह के विषय में इस क्लास में बात करते हैं। 1917 में हुआ था ये सत्याग्रह। सत्याग्रही नाम लिखा हुआ उसका है ना, आंदोलन होंगे तो आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे। सत्य के आधार पर आग्रह किया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है। और स्वतंत्रता संग्राम का इसे पहला सत्याग्रह भी हम कह सकते हैं। भारत की आजादी का पहला सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह था, जो कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी के द्वारा और चंपारण के अलग अलग, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, आचार्य कृपलानी की बात करें, नरहरि की बात करें, महादेव देसाई जैसे नेताओं की बात करें, इन सारे नेताओं ने मिलकर के गांधी जी के साथ सहयोग किया और चंपारण का सत्याग्रह सफल बनाया, ठीक है। 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी कब लौटे थे, देखिए पहले समझ लेते हैं, आप नोट भी कर लेना। तो देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं, 1915 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं, 1915 में वापस आते हैं, ठीक है। 15 में वापस आने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, वर्ष 1916 में पूरे देश का भ्रमण करते हैं। एक साल तक महात्मा गांधी जी भ्रमण कर रहे हैं पूरे देश का। 1916 भ्रमण किया, देश की स्थितियों को उन्होंने देखा। चूंकि कहां से लौटे थे, 21 साल बिता करके 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहे थे। तो वहां से 1915 में वापस लौटे तो 16 में भ्रमण किया और एक कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से, है ना। तो जो अगला वर्ष आएगा वो कौन सा पढ़ रहे होंगे, 1917। अब इसी 17 में क्या होता है, यहाँ पे एक चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख आता है, जो एग्जाम्स में कई बार यहाँ से पूछा जाता है, ये प्रश्न है ना। तो नोट करते रहेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके विषय में बात करता हूं मैं यहां से, आप देखिए नंबर फर्स्ट, एक पॉइंट पहले की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध, सबसे पहले क्या विषय था यहाँ पे, क्या समस्या थी, तो उसे समझ रहे हैं ना। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध था वो किससे था, नील की खेती से। पहला मुद्दा आप, है ना, सत्याग्रह था या चंपारण में जो इशू था, जो समस्या थी, वो क्या थी, नील की खेती को लेकर के, है ना। ब्रिटिश सरकार के लोग, अंग्रेज थे, उन चंपारण के किसानों पर जबरदस्ती जबरन कराते थे किसानों पर इस खेती का प्रयोग, है ना। दूसरा मुद्दा यहां से समझिए आप, सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से था, लिख लेना इधर, खेती से था, नंबर 1। दूसरा लिखेंगे, चंपारण जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं आपको टॉपिक नोट करा रहा हूं इसको। चंपारण नामक स्थान या जगह, आजकल शहर है, बिहार में स्थित है, वर्तमान में भी है, उस समय भी है ना स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कौन से राज्य में हुआ था, तो बिहार, याद रखना बिहार में हुआ था, ठीक है। हेडिंग में वर्ष डलिए, लेकिन तीसरी बात पे चलते हैं। बार बार आपको लिखना पड़ेगा, रट जाएगा, याद हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में, 1917 में किन के द्वारा किया गया, नाम ही लिख लो डायरेक्ट में और बताऊंगा इनके बारे में। महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था इसका, है ना। चंपारण सत्याग्रह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। अगला मुद्दा लिखेंगे यहां पे, देखिए चंपारण का संबंध, चंपारण में किसानों से, ऐसे समझ लो एक लाइन, किसानों से, चंपारण में किसानों से ब्रिटिश सरकार के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, गोरे थे, वो क्या कराते थे, जबरन खेती कराते थे नील की। तो ब्रिटिश सरकार नील की खेती अपने फायदे के लिए नील की खेती कराते थे जी। किसानों का कोई फायदा नहीं देखना, चंपारण के अपने फायदे के लिए नील की खेती कराते थे, जबरन जबरदस्ती शोषण करते थे एक तरीके से, है ना। नील की खेती कराते थे, शोषण करते थे एक तरीके से, है ना। जहां किसानों को कोई फायदा नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को जहां फायदा हो रहा है वो आपको हमारी तरीके से ये व्यवस्था करनी पड़ेगी और लागू करनी पड़ेगी, है ना। तो जो चंपारण के किसान थे, उन किसानों से ब्रिटिश सरकार, जो गोरों की, अंग्रेजों की सरकार थी, क्या करा रहे थे, नील की खेती करा रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बोला गया, तीन गठिया पद्धति, तो बहुत फेमस है ये तीन गठिया पद्धति, तीन गठिया पद्धति, या
आप अंकों में जाएंगे तो 3/20 नील की खेती को कहा गया। नील की खेती को किया जाता था, कहा गया क्या, ऐसे लिख लो, किया जाता था, 3 गठिया पद्धति के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, 3 गठिया पद्धति के माध्यम से किया जाता था। मतलब प्रति बीघा पर 3 कट्टा जोत ये करनी है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये होता था ताकि प्रति बीघा पर 3 कट्ठे, है ना, पहले मेजरमेंट की यूनिट को कट्ठा बोला जाता था, 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती करनी होती थी किन के लिए, अंग्रेजों को फायदा के लिए। भाई ब्रिटिश सरकार को फायदा करना है तो उनके लिए ये व्यवस्था करनी होती थी किसानों को, है ना, जबरदस्ती कराते थे, जबरदस्ती कराते थे इस खेती को, किसानों का शोषण कर रहे थे। कहां पे, चंपारण में। और चंपारण कहां है, बिहार में। चंपारण जो नामक जगह है हेडिंग में डली है, वो कहां है, बिहार में। और कब की घटना है जी, 1917 की। ठीक है, तो जबरदस्ती करते थे। अब जब तक गांधी जी भारत आ चुके थे, दक्षिण अफ्रीका थे, तो इसी क्रम में गांधी जी पूरे देश का भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद अलग अलग समस्याओं को पहचाना और देखा, और गांधी जी से बहुत सारे लोग मिलते थे, कहीं किसान मिलते थे, कहीं व्यापारी मिलते थे, कहीं क्रांतिकारी मिलते थे, कहीं कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होती थी। तो चीजों को समझ रहे थे गांधी जी पूरे भारत में, है ना, जो ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही थी भारत के अलग अलग स्तर पर लोगों का। और यहाँ किनका हो रहा था, किसानों का। किसानों की खेती है, उन्हीं की सारी व्यवस्थाएं, लेकिन आपको हमारे हिसाब से खेती करनी पड़ेगी और उसका मुनाफा हम लेकर के जाएंगे यहाँ से। ये शोषण था। तो चंपारण की ये घटना थी, इस वजह से लिखेंगे नील। अच्छा, नील की खेती यहाँ कराते थे और इस खेती के माध्यम से एक रंग निकलता था नीले कलर का, और उस रंग को आगे जाकर के वो ब्रिटिश सरकार के जो व्यक्ति थे वो कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, अपने उद्योगों में, इंग्लैंड में, लंदन में या अन्य शहरों में, है ना। और रंग का कहाँ इस्तेमाल होता था, इस खेती से बनाए जाने वाला जो रंग था कपड़ों पे इस्तेमाल होता था। कोट हैं उनके, पैंट्स वगैरह हैं, और भी बहुत सारी चीजें उन पे रंगने के लिए इस्तेमाल होता। और इस नील की खेती के रंग के कोट्स वगैरह जो वहां बनाए जाते थे वहां की फैक्ट्रियों में, उनसे वो पैसा कमाते थे और यहाँ शोषण करते थे, किसानों से करवा करके ले जाते थे, वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लो। ये था इसका, है ना। तो इसको 3 गठिया भी बोला गया है, 3/20वें भाग पर, है ना। कहने का मतलब 3वां जो भाग है, 3 कट्ठा बोला जाता था, उस पर करनी आपको, और उसका जो मुनाफा होगा, जो फायदा होगा, जो रंग और कलर निकलेगा, वो हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से शोषण हो रहा था यहाँ पे, है ना। अब इसका नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया इसका। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। हम एक बार हटा देता हूं, आप नोट कर लेना, नहीं कर पाए तो रिपीट करके वीडियो को आगे समझिए इसके बारे में। ठीक है, देखो आगे समझेंगे, इसे आप लिख लेना, है ना, रिपीट करके वीडियो को लिख लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल के निमंत्रण पर, ये व्यक्ति निमंत्रण देने वाले थे गांधी जी को, निमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। कहां पे आए गांधी जी, चंपारण आए। किसके निमंत्रण पर आए भैया, अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, है ना। रामचंद्र शुक्ल वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1916 में लखनऊ, जब अधिवेशन हो रहा था वहां पे मुलाकात हुई थी इनकी। 1916 में, कहां पे, लखनऊ में रामचंद्र शुक्ल की मुलाकात गांधी से हुई। तो रामचंद्र शुक्ल ने चंपारण के विषय में बताया कि आप वहां आइए और ब्रिटिश सरकार वहां के किसानों पर बहुत शोषण कर रही है नील की खेती को लेकर के। तो गांधी जी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और चंपारण गए थे, है ना। ये पॉइंट भी कई बार आता है कि किन के निमंत्रण पर गांधी जी, तो पॉइंट याद रखना, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने चंपारण की धरती पर कदम रखने का मतलब है पहुंचे थे। ठीक है, कब पहुंचते हैं, 15 अप्रैल को, है ना, ये डेट याद रखनी है। 15 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं। कहां पे पहुंच रहे हैं, चंपारण पहुंच रहे हैं। इसी समस्या का सामना करने के लिए, इसी समस्या को समझने के लिए, इसी दिक्कत को समझने के लिए और किसानों से मिलने के लिए, इसे भी नोट कर लेना आप, है ना, जो मैंने नोट कराया है। पहुंचते हैं
और वहां एक सत्याग्रह वहां के किसानों के साथ, वहां के नेताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ शुरू करते हैं गांधी जी, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। कोई हिंसा नहीं होती है, क्योंकि गांधी जी का क्या रहा जीवन भर, सत्य और अहिंसा के माध्यम से उन्होंने पूरा का पूरा एक देश को आजाद किया कराया 1947 तक। अगर देखें तो गांधी जी के पूरे जीवन चरित्र को उठाकर, ठीक है। सत्य और अहिंसा की जो एक शब्द थे, इनकी जो उपज हुई, इनको ये जो स्थापित किया गांधी जी ने, वो कहां से किया? दक्षिण अफ्रीका से, है ना। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक रहे और सत्य के आधार पर ही उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, सत्याग्रह किए। सत्याग्रह शब्द को नाम देंगे, आंदोलन नाम देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखें, और अहिंसा का हमेशा काम करते थे। तो आगे समझेंगे, चंपारण के किसानों के साथ महात्मा गांधी जी ने चंपारण के किसानों के साथ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया, या ब्रिटिश सरकार भी लिख सकते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू किया था, ठीक है। किन के खिलाफ शुरू कर दिया? अंग्रेजों के खिलाफ। क्या शुरू कर दिया? चंपारण के किसानों के साथ महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। इसे अंडरलाइन कर लेना, सत्याग्रह विरुद्ध शुरू किया था। और अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को, ये लिख लेना, ब्रिटिश सरकार को गांधी जी लिख सकते हो या किसान भी लिख सकते हो, या एक ही बात है। गांधी जी एवं किसानों की, चंपारण के किसानों की मांगे माननी पड़ी, ठीक है। मांगे माननी पड़ गई। और आगे लिख लोगे, यहां से आगे ब्रैकेट में, ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? झुक गई थी। एक तरीके से आप ऐसे लिख लेना, ब्रिटिश सरकार झुक गई, गांधी जी के सामने झुक गई थी। किन के सामने झुक गई थी? गांधी जी के सामने। तो यहां से एक प्रश्न बनता है भाई साहब, महात्मा गांधी जी का पहला, इसे छाप लेना, सफल सत्याग्रह। एग्जामिनर पूछता है सबसे ज्यादा लाइन को उठा करके, महात्मा गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था भारत में? पहला सफल सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। पहला सफल सत्याग्रह हो गया जी गांधी जी का, है ना। दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं? 1915 में। 1916 पूरे भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत में 16 में ही मुलाकात होती है रामचंद्र शुक्ल से, और वो चंपारण बुलाते हैं। और चंपारण में जब आते हैं तो नील की खेती के प्रश्न को किसानों के साथ मिलकर के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रखते हैं। तो अंग्रेजों ने उनकी जितनी भी मांगे थी सभी मान ली और ब्रिटिश सरकार झुक गई। तो इस वजह से इसे भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहा जाता है और पढ़ाया भी जाता है ना। तो इसे अंडरलाइन कर लेना, सफल सत्याग्रह था गांधी जी का 1917 में, पहला भारत में, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह। आगे देखो, इसे हटा देता हूं, कुछ और नेताओं ने इनका सहयोग किया था, ऊपर से हटा देता हूं मैं। गांधी जी का जो सहयोग किया वो कुछ और नेताओं ने किया था। कहां पर? चंपारण की धरती पर, इस सत्याग्रह में, है ना। तो नेताओं के नाम भी जरूर लिख लो आप, क्योंकि आगे टॉपिकों में काम आएंगे उनके। तो लिखेंगे गांधी जी का सहयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अंडरलाइन करते चलना, बहुत काम आएंगे ये नाम, है ना। सहयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आचार्य, पूरा नाम इधर से लिख लेना, जेबी कृपलानी, ठीक है। इसके अलावा आप लिखेंगे महादेव देसाई, ये नेता थे भाई साहब चंपारण के, बिहार के। तो इन्होंने भी गांधी जी के साथ मिलकर के ये सत्याग्रह किया था। तो इनकी भी कम भूमिका नहीं थी, मुख्य भूमिका एग्जाम के हिसाब से गांधी जी की, और गांधी जी ने मुख्य रोल किया। लेकिन ये भी मांगे जाने वाले, आपको पता ही है, भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे। सबसे पहले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के रहने वाले थे। तो गांधी जी के साथ मिलकर काम किया।
JV कृपलानी, महादेव देसाई और एक व्यक्ति का नाम लिख लीजिए नरहरि देशमुख। ये इन्होंने सबने मिलकर के गांधी जी का सहयोग किया। नरहरि देशमुख और इसके अलावा ब्रज किशोर जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। एक व्यक्ति का नाम लिख लो, वकील साहब थे जो वहां के बहुत फेमस, ब्रज किशोर। ब्रज किशोर आदि व्यक्ति नेता लिखेंगे, आदि नेता शामिल थे गांधी जी के साथ। कौन से सत्याग्रह में? चंपारण के सत्याग्रह में। ठीक है जी। अब देखो इसे हटा देते हैं यहां से, नोट कर लेना भाई साहब, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम को दे लेना। यहाँ से पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ, टॉपिक छोटा सा लेकिन फिर भी डिटेल में बताने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, ये सब नेता गांधी जी के साथ सहयोग किया। अब अगला पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1917 में, कौन सी वर्ष में? 17 में, 1917 में चंपारण के समय, वर्ष 1917 में चंपारण के समय महात्मा गांधी को, ऐसे लिखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि से, महात्मा की उपाधि से विभूषित किया या सम्मानित किया, सम्मानित लिख लो, सम्मानित किया या ये उपाधि दी। ठीक है, सम्मानित किया था लिख लो, क्योंकि पास्ट में ही चले गए, अब तो दोनों व्यक्ति नहीं और वर्ष भी नहीं है, तो अंडरलाइन कर लेना। लेकिन भाई साहब ये प्रश्न खूब आता है, गांधी जी को महात्मा नाम दिया जा रहा है यहाँ पे 1917 में ही दिया जा रहा है, किनके द्वारा दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे महत्वपूर्ण। रविंद्रनाथ टैगोर ने आंदोलन, सत्याग्रह भी पूछ लेता है कि कौन से सत्याग्रह के समय ये नाम गांधी जी के नाम के साथ जोड़ा गया, जैसे महात्मा, महान आत्मा बोल सकते हो, है ना, जो महान आत्मा है उसी को महात्मा गांधी भारत में कहा गया, आगे चल के राष्ट्रपिता भी इनको बोला गया है ना, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये दिया था। अब एक ओवरऑल लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, पूरा मैंने बता दिया इसके विषय में, आपको वर्ष याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। चंपारण कौन सी साल में हुआ? तो 17 में हुआ। कौन से राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। कौन सी खेती से संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था ये, है ना। आगे लिख लीजिए पॉइंट, भारत की आजादी का, भारत की आजादी का पहला सफल सत्याग्रह, सफल हो गया, अंग्रेज झुक गए, अंग्रेजों ने मांगे मान ली। पहला सफल सत्याग्रह चंपारण, ठीक है, चंपारण था 1917। कई तरीके से पूछ लेता है, इस लाइन को रट लेना। ये खेती के इतिहास में जाएंगे तो लगभग 135 साल पुरानी परंपरा यहाँ पे खत्म हो गई थी। 135 वर्षों से पहले से 18वीं और 19वीं सदी के बीच से 1867-70 से नील की खेती यहाँ पे होती आ रही थी, और ब्रिटिश सरकार एक तरीके से शोषण के माध्यम से किसानों से या नील की खेती करा रही थी। इस व्यवस्था को आते आते 1917 में किसने खत्म कराया? महात्मा गांधी जी ने, किसानों के साथ मिल करके। लेकिन सहयोगी सब लोगों को भी नहीं भूलना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि देशमुख, ब्रज किशोर जैसे जाने माने उस समय के बिहार के नेता गांधी जी का सहयोग किए, और सफल सत्याग्रह था। गांधी जी को भी विश्वास नहीं था कि भाई ये सफल हो जाएगा। उन्होंने सत्य के साथ प्रयोग, अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा है इसके बारे में कि 15 अप्रैल रामचंद्र शुक्ल के मिलने से पहले मैं जानता नहीं था कि चंपारण कहीं है कि नहीं है भारत में। ये उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखा भी है। उनकी ऑटोबायोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, वो आती रहती है, उसे भी है ना, और एक डिटेल में पूरा लिखा है नील की खेती को लेकर के अपनी ऑटोबायोग्राफी में, है ना। क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन करे, तो अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें थी, तो ये सारी चीजें लिखी हैं। तो ये टॉपिक पूरा कवर हो गया है 17 का मॉडर्न हिस्ट्री में, और इससे पहले भी बिल्कुल जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ।
प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरे टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं और धीमे धीरे यही क्रम चलेगा। अब इसके बाद जो हम आगे पढ़ रहे होंगे वो क्या पढ़ रहे होंगे, अगली जो वर्ष आएगी वो क्या आएगी, 1918 में पढ़ेंगे। 17 से 18 के बीच में हम चलेंगे तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए। कितने? 3। और तीनों सत्याग्रह सफल रहे एक तरीके से गांधी जी के, बैक टू बैक। ठीक है, एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कई बार एनडीए सीडीएस और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, पूछ लेता है। क्वेश्चन तो बड़े छोटे पूछता है, लेकिन बच्चों को पढ़ना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला 17 का कौन सा, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है जी, 17 के बाद आगे बढ़ेंगे तो भाई साहब 1918 बैक टू बैक गांधी जी ने कहां पे कौन सा सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इसे वास्तविक किसान सत्याग्रह कहते हैं। बताएंगे इसके विषय में हम आपको, इसमें और इसमें क्या अंतर था। ये भी फसलों से संबंधित था, ये भी नील की खेती से संबंधित था। इसके बाद बैक टू बैक गांधी जी कब कर रहे हैं, 1918 में ही, अलग अलग महीनों में। और 1918 में जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल, ये मिल जो कपड़ों की मिल होती है नहीं, आपको पता है भारत का मैनचेस्टर कैसे कहते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। कपड़ों की सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहाँ है, अहमदाबाद में, और बंबई में हुए। लेकिन अहमदाबाद ये यहाँ पे एक मिल सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो समझ गए, गांधी जी के देखो 1917, 18 और फिर 18 में ये 3 सत्याग्रह बैक टू बैक गांधी जी के सफल सत्याग्रह थे। तो गांधी जी को बहुत यहाँ से एक तरीके से क्या मिलती है, उपलब्धि हासिल होती है बहुत बड़े स्तर पर, है ना। तो ये चंपारण का पूरा टॉपिक मैंने कवर करा दिया, अच्छे से इसे लिख लेना। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा या वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें। और कोई भी जो भी सख्त समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।